Now we will continue with ESR reactions of phenol. We will continue with electrophilic substitution reactions of फिनोल. लास्ट में जो नंबर था, क्या नंबर था बेटा अपना, जो लास्ट में किस नंबर की रिएक्शन डिस्कस की थी हमने? फिफ्थ था शायद से. तो जो भी है, फॉर एग्जांपल अगर वो फिफ्थ था तो ये सिक्स रिएक्शन इज रिमर टाइमान रिएक्शन. देखो रिमर टाइमान रिएक्शन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये नेम रिएक्शन में भी पूछी जाती है रिमर टाइमान रिएक्शन, और एप्लीकेशंस में भी काम में आएगी. देखो बेटा, जो रिमर टाइमान रिएक्शन है, तो इसको क्यों बोलते हैं रिमर टाइमान रिएक्शन? क्योंकि एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था रिमर. वो पता है क्यों बोलते हैं उसको? वो रो रो के टाई बांधता था. जब स्कूल जाता था तो वो रोने लग जाता था, फिर रोने के बाद फिर टाई बांधता था, इसलिए उसको रिमर टाइमान रिएक्शन बोलते हैं. यस सर. क्यों क्यों बोलते हैं रिमर टाइमान रिएक्शन उसको? रो रो के टाइम आन. हाँ, तो वो टाई नहीं बांधता था. जैसे तुम लोग भी ऐसे ही करते हो ना, टाई बांधने में गर्मी लगती है ना, तो इसलिए उसको बोलते हैं रिमर टाइमान रिएक्शन. बेटा मैं तो मजाक कर रहा हूँ, ऐसे नाम है इसका रिमर टाइमान रिएक्शन, मत लिख देना एग्जाम में ऐसे ही. देखो कैसे फिनोल की रिमर टाइमान रिएक्शन. ये अपने पास फिनोल है, OH. तो इसकी फिनोल की हम रिएक्शन कराते हैं विद क्लोरोफोम, CHCl3, क्लोरोफोम प्लस KOH और NaOH लेते हैं, एक्वस. तो इसकी रिएक्शन जब रिमर टाइमान के साथ, ये फिनोल के साथ कराते हैं, तो अपने पास ऑर्थोसैलिसाइलिएल्डिहाइड इज फॉर्म्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट, OH, और ये यहाँ पे क्या लग जाता है, CHO प्लस KCl प्लस H2O बाहर हो जाएगा इसमें बेटा. तो ये जो प्रोडक्ट बनता है इसको हम बोलते हैं सैली, दिस इज नोन एज सैलिसाइली दिस इज सैलिसाइल्डिहाइड. ये यहाँ पे ये नहीं आएगा, दिस इज सैलिसाइलिएल्डिहाइड. सैलिसाइलिएल्डिहाइड. और इस सैलिसाइलिएल्डिहाइड के अंदर यहाँ पे बेटा ये ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर क्यों बनेगा इसमें? वही ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अब देखो इसका मैकेनिज्म. देखो बेटा, ये जो क्लोरोफोम है, क्लोरोफोम ऑन रिएक्शन विद KOH और NaOH, KOH और NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इसमें से माइनस एक तो KCl माइनस हो जाएगा. देखो KCl माइनस हुआ तो K प्लस और Cl माइनस बाहर निकला, तो Cl माइनस बाहर निकला तो CCl3 के ऊपर प्लस बन गया इसमें. वहाँ से H प्लस बाहर निकलेगा, तो H प्लस बाहर निकलेगा, वो OH माइनस के साथ जुड़ के क्या बाहर हो जाएगा, माइनस H2O. तो अपने पास ये जो इंटरमीडिएट बन गया, ये जो खाली बना है, इसके बाद ये बनेगा अपने पास एक KCl और H2O बाहर होने के बाद. इसको वी कॉल इट एज डाइक्लोरोकार्बिन. इसको हम बोलेंगे डाइक्लोरो कार्बिन. एंड दिस डाइक्लोरोकार्बिन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. देखो तुम्हारे को इसमें लोन पेयर दिख रही होगी ना बेटा? यस ये सर. लोन Yes, पेयर sir. दिख रही है, लेकिन ये Yes, sir. लोन पेयर क्या है? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है डाइक्लोरोकार्बिन के अंदर. CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. अब ये जो CCl2 है अपने पास यहाँ पे, ये जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो क्या होगा इस केस में अपने पास? दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मीन्स इट एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल. ऐसे मत सोच लेना कि लोन पेयर की वजह से ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा. नो, दिस इज अ एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल बिकॉज दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा इसके अंदर? 6 इलेक्ट्रॉन्स है. तो 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है.
ये उस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। अब देखो नेक्स्ट क्या होगा अपने पास कि यहाँ पे ये फिनोल है, तो फिनोल OH एंड दिस ऑन रिएक्शन विद 1 मोल KOH के साथ रिएक्ट करके -H2 हो जाएगा इसमें, एंड इट फॉर्म्स पोटेशियम फिनोक्साइड। जो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन फिनोल के कंपैरिजन में फिनोक्साइड आयन के अंदर ज़्यादा होता है ना। देखो क्यों होता है, जो फिनोल का ये नेगेटिव इधर मूव करता है तो ऑक्सीजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं आता है, और जब ऑक्सीजन की लोन पेयर मूव करती है, ऑक्सीजन की लोन पेयर मूव करती है तो यहाँ पे O के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। और फिनोक्साइड आयन के अंदर O के ऊपर नो चार्ज, तो पॉजिटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये लेस स्टेबल हुआ ना यहाँ पे, बोलो। यस सर। दैट इज वाई दिस पोटेशियम फिनोक्साइड इज फॉर्म्ड। अब देखो ये जब इधर मूव करेगा तो ये पोटेशियम, ये एक्सटेंट ऑफ स्टेबलाइजेशन ज़्यादा है तो ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। जब डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो इसके ऊपर आ जाएगा अपने पास, ये यहाँ पे ये आ गया बेटा पॉजिटिव, और ये नेगेटिव था। इस नेगेटिव के ऊपर अपने पास डाइक्लोरोकार्बिन अटैक करेगा, CCl2। अब ये डाइक्लोरोकार्बिन जब इसके ऊपर अटैक करेगा, किसके ऊपर, इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर के ऊपर, तो ये अपने पास दिस इज O नेगेटिव K पॉजिटिव, और ये एक H है इसके ऊपर, एंड इट फॉर्म्स CCl2। यस और नो। अब देखो यहाँ वाला ये नेगेटिव इस लोन पेयर को डोनेट किया है, तो इसका मतलब इसकी लोन पेयर स्टिल परसिस्ट, उसकी लोन पेयर अब भी उसके पास है। अब इसके अंदर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये जो H है, ये H यहाँ से जो दोनों शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये इधर ट्रांसफ़र कर देगा बेटा इनको, और खुद H+ की फॉर्म में ट्रैप हो जाएगा, उसको इमीडिएटली ये लोन पेयर डोनेट कर देगी H+ को, तो ये अपने पास बन जाएगा O नेगेटिव K पॉजिटिव, और ये बन गया अपने पास CHCl2। नाउ अब इसमें 2 मोल्स ऑफ एक्वस KOH और रिएक्ट करेंगे तो -2 मोल्स KCl के बाहर हो जाएंगे। अब ये जो हैलाइड है इसके अंदर NSR रिएक्शन होगी, तो ये दो मोल KCl के बाहर होने के बाद दिस O नेगेटिव K पॉजिटिव, और यहाँ पे ये CHOH, और एक कार्बन के ऊपर 2 OH होते हैं तो बेटा वो थर्मोडाइनमिकली अनस्टेबल होता है, तो उसके अंदर से वाटर मॉलिक्यूल एक बाहर डिपार्ट कर जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से अपना H+ बाहर निकल रहा है तो यहाँ से OH-, तो OH- जब बाहर निकलेगा तो यहाँ पे प्लस रहेगा, यहाँ से H पॉजिटिव बाहर निकलेगा तो O पे माइनस, ये नेगेटिव पॉजिटिव कंजुगेशन में, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड, तो इट फॉर्म्स O नेगेटिव K पॉजिटिव, और ये CHO माइनस यहाँ पे हो गया अपना H2O। अब इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करा देंगे, तो इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो KOH बाहर हो जाएगा इसमें, और HCl लिया तो KCl बाहर हो जाएगा, और फाइनली इट फॉर्म्स OH CHO। ये इस तरीके से सैलिसाइली एल्डिहाइड बनेगा इसमें। बोलो बेटा क्लियर है या नहीं है ये? देखो बेटा हम जो कर रहे हैं इसमें नेक्स्ट जो अपन ने, मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारे पास, ये मान लो कि ये क्लोरोफॉर्म है, ये सॉरी फिनोल, दिस इज फिनोल प्लस क्लोरोफॉर्म की जगह रेमट एमान रिएक्शन में क्या ले रहे हैं हम, दिस फिनोल प्लस CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 प्लस KOH और NaOH। तो KOH और NaOH की प्रेजेंस में ये क्या बन जाएगा अपने पास, मैं फाइनल प्रोडक्ट बता रहा हूँ तुम्हारे को, ये बन जाएगा OH, दिस OH एंड दिस यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन के ऊपर लग जाएगा इसमें COH प्लस KCl प्लस H2O। तो ये जो कंपाउंड बना इसको हम बोलते हैं दिस इज नोन एज सैलिसाइलिक एसिड। नाउ सी हाउ दिस सैलिसाइलिक एसिड इज फॉर्म्ड, इसका मैकेनिज्म, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो आर एग्जाम्पल ऑफ रेमट एमान रिएक्शन। मैकेनिज्म,
सर मैं बताऊं सर, हो गया। यस बोलो बेटा। सर ये ऐसे हो जाएगा ना सर कि मतलब पहले जब ओ पे माइनस आ जाएगा सर, जब एच प्लस बाहर हो जाएगा। देखो CCl4 से सबसे पहले CCl4 है, तो CCl4 के साथ Na प्लस रिएक्ट करेगा यहाँ से, और माइनस NaCl हो जाएगा एक, यहाँ से Cl माइनस बाहर होगा, तो Cl माइनस बाहर होगा तो CCl3 ये इलेक्ट्रोफाइल बनेगा बेटा अपने पास। अब ये इलेक्ट्रोफाइल बनेगा तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये सोडियम फिनॉक्साइड इंटरमीडिएट बन जाएगा, क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन सोडियम फिनॉक्साइड के केस में ज़्यादा है। अब देखो ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा इस कार्बन के ऊपर, तो यहाँ पे शिफ्ट होगा तो इस कार्बन के ऊपर CCl3 पॉजिटिव, तो CCl3 पॉजिटिव की बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगी इस कार्बन के ऊपर। यहाँ पे इसकी जब इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगी तो अपने पास ये इंटरमीडिएट बनेगा, यहाँ पे एक H है और एक बन गया ये अपने पास CCl3, और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव। जब ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो O नेगेटिव Na पॉजिटिव। अब देखो उसमें तो डाइक्लोरोकार्बिन में उस रिएक्शन से कंपेयर करना है प्रीवियस रिएक्शन से, तो वहाँ पे प्रीवियस रिएक्शन में तो तुम्हारे पास डाइक्लोरोकार्बिन में लोन पेयर थी, तो वो H प्लस वहाँ पे ट्रैप हो रहा था, यहाँ से H प्लस बाहर निकलेगा तो ये दोनों शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर दे देगा इसमें, तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर देते ही इसके अंदर क्या बन जाएगा, जो ये H प्लस बाहर हुआ तो शुरू में जब Na प्लस आया तो यहाँ पे OH माइनस बचा हुआ था, तो ये H प्लस OH माइनस के साथ जुड़ के और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे H2O, माइनस H2O होने के बाद इट फॉर्म्स, यहाँ पे ये बन जाएगा बेटा अपने पास O नेगेटिव Na पॉजिटिव और ये CCl3 ट्राई एलोजन डेरिवेटिव बन जाएगा। अब इस ट्राई एलोजन डेरिवेटिव ये 3 मोल एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, तो 3 मोल NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो इसमें माइनस क्या हो जाएंगे 3 मोल्स ऑफ NaCl, इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, 3 मोल NaCl के बाहर हो जाएंगे इसमें, तो 3 मोल NaCl के बाहर होंगे तो ये अपने पास बनेगा O नेगेटिव Na पॉजिटिव CHOH, ये CH नहीं है बेटा यहाँ पे, ये यहाँ पे C, इस C से 3 OH ग्रुप, तो एक कार्बन पे 2 OH, 3 OH हो तो माइनस अनस्टेबल होता है, माइनस H2O हो जाएगा इसमें, तो माइनस H2O होते ही अपने पास ये बन जाएगा O नेगेटिव Na पॉजिटिव और ये बन गया अपने पास COH। अब इसका हाइड्रोलाइसिस करा देंगे और डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करा देंगे, तो डाइल्यूट HCl के साथ माइनस NaCl हो जाएगा एंड फाइनली सैलिसाइलिक एसिड विल बी फॉर्म्ड। नाउ यू से इफ एनी प्रॉब्लम, इस तरीके से बनेगा बेटा। बोलो किसी को कोई डाउट है? नो सर। समझ गए ये? नो सर। यस सर। यस सर। ये रिमर टेमान रिएक्शन। बोलो दोबारा रिपीट करनी है या क्लियर है? ये 2 एग्जाम्पल थे रिमर टेमान रिएक्शन के। उसके बाद नेक्स्ट 7th रिएक्शन, सेवेंथ रिएक्शन इज लिबरमान्स नाइट्रोसो टेस्ट। लिबरमान्स नाइट्रोसो टेस्ट। देखो बेटा लिबरमान्स नाइट्रोसो टेस्ट के अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम फिनोल की रिएक्शन कराते हैं। इस रिएक्शन को हम कल भी डिस्कस की थी, ये उसके अंदर नाइट्रोसो कंपाउंड बना था। इसमें इन सिटू जनरेशन HCl का होगा, NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें पैरा पोजीशन के ऊपर NO ग्रुप लग जाता है, नाइट्रोसो ग्रुप, पैरा नाइट्रोसोफिनोल इज फॉर्म्ड। तो इसमें हमने कल पैरा नाइट्रोफिनोल बनाया था ना, उसका हाइड्रोलाइसिस करवा के तो ये बोला था हमने
कि नाइट्रोफिनोल बन जाएगा। इसको क्या बोलते हैं हम? पैरा नाइट्रोसोफिनोल। तो ये पैरा नाइट्रोसोफिनोल बन गया। अब पैरा नाइट्रोसोफिनोल का डायरेक्ट अगर डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करा देते हैं हम, कल अपन ने डिस्कस की थी इसको, इन दोनों रिएक्शंस को एक साथ याद रख सकते हो। तो डाइल्यूट HNO3 के साथ पैरा प्रोडक्ट प्रीडोमिनेट करता है इसमें, तो ये बन जाएगा अपने पास OH और NO2। अब देखो सेम यही रिएक्शन है अपने पास, और इस रिएक्शन की H2SO4 के साथ कंसनट्रेटेड H2SO4 डाल दिया, तो इसमें कॉम्प्लेक्स बनेगा जो H2SO4 के साथ ऐसे ग्रीन कलर आ जाएगा, हरा। फिर उसका डाइल्यूशन करेंगे वाटर के साथ, तो रेड कलर में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, लाल। और फिर उसमें NaOH डालेंगे तो नीला कलर आ जाएगा। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट ऑफ फिनोल्स। तो इसको ऐसे याद रख सकते हो, हेलेन ने हरा, लाल, नीला, ये कलर्स आएंगे इनके डाइल्यूशन के अंदर। दिस इज लिबरमान्स नाइट्रोसो टेस्ट। CBSE PMT में पूछा हुआ है ये लिबरमान्स नाइट्रोसो टेस्ट। एनी डाउट इन लिबरमान्स नाइट्रोसो टेस्ट? नेक्स्ट 8th रिएक्शन इज reaction with hexamethylene tetraamine, hexamethylene tetraamine. This compound is known as, इस कंपाउंड को हम बोलेंगे, दिस इज नोन एज यूरोट्रोपिन। दिस इज नोन एज यूरोट्रोपिन। और इस रिएक्शन को नेम रिएक्शन से जाना जाता है, इसको डफ रिएक्शन बोलते हैं, डफ रिएक्शन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें क्या बनता है अपने पास, ये फिनोल है, हेक्सामिथाइलिन टेट्रामीन इज CH2 होल 6N4, CH2 होल 6N4। इसकी हीटिंग कराते हैं हम इन द प्रेजेंस ऑफ H3BO3। ये CBSE के एग्जाम में नहीं आएगी, बोर्ड एग्जाम में, H3BO3 एंड ग्लिसरॉल। तो इससे ये बन जाता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर CH2OH ग्रुप लग जाएगा इसके अंदर। ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर क्या लग जाएगा, ये सैलिसाइली एल्डिहाइड बन जाएगा इसमें। अब ये जो सैलिसाइली एल्डिहाइड बना, इस सैलिसाइली एल्डिहाइड से फर्दर इसका रिडक्शन करा के इसमें पॉलीमराइजेशन कराई जाती है। फर्दर इसमें पॉलीमराइजेशन कराने के बाद जो इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनते हैं ना, वो बनाने के लिए काम में लिया जाता है बेकेलाइट। बेकेलाइट पॉलीमर इज फॉर्म्ड। दिस इज अ क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। फिनोल प्लस यूरोट्रोपिन। और ये यूरोट्रोपिन का स्ट्रक्चर देखो कैसे बनाएंगे इसको, यूरोट्रोपिन को, दिस एन ये स्ट्रक्चर होता है बेटा इसका यूरोट्रोपिन का। दिस यूरोट्रोपिन इज ऑल्सो यूज्ड एज अ, ये साइक्लोनाइट RDX बनाने में भी काम आता है। RDX रिसर्च डेवलपमेंट एंड एक्सप्लोजिव्स, एक्सप्लोजिव्स बनाने के लिए भी काम में लिया जाता है।
ये अपने पास डफ रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज जो थैलिक एसिड तो जानते होगे ना सब, Yes, sir. थैलिक एसिड reaction ninth reaction is reaction with थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड बनाएंगे हम इसके अंदर फिनोल की रिएक्शन विद पहले एस थैलिक एनहाइड्राइड। फिनोप्थलिन सुना होगा ना तुमने, इंडिकेटर जो है, इंडिकेटर की फॉर्म में काम में लिया जाता है। Yes. देखो उसके साथ ये जनरल रिएक्शन है, ये HCH बेटा ये यहाँ तक ही होगा। ये सॉरी इस रिएक्शन के अंदर थोड़ा सा ये यहाँ पे जो है पॉलीमराइजेशन इसकी नहीं होगी, वो फिनोल की HCH2OH बेकेलाइट जो होता है, बेकेलाइट दूसरे अलग में काम आता है। वो बेकेलाइट जिस रिएक्शन के अंदर बनते हैं उसमें फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो फिनोल की फॉर्मेल्डिहाइड के साथ ये इसमें बस ये कंपाउंड बन जाता है इसके अंदर, ऑर्थो और पैरा कंपाउंड सैलिसाइल एल्डिहाइड बन जाता है इसके, ठीक है ना। Yes, sir. Yes, sir. देखो थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ क्या रिएक्शन होगी, देखो सबसे पहले थैलिक एनहाइड्राइड किस तरीके से बनाते हैं। ये अपने पास थैलिक एसिड है, थैलिक एसिड इज थैलिक एसिड पढ़ा है ना क्या होता है, Yes. COOH. COH CO COH इसको बोलते हैं थैलिक एसिड। इसकी P2O5 के साथ रिएक्शन करा दो बेटा फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ, तो ये फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, यहाँ से माइनस H2O बाहर हो जाएगा और ये बनेगा इस तरीके से अपने पास थैलिक एनहाइड्राइड C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, ये बनेगा थैलिक एनहाइड्राइड। अब देखो फिनोल के साथ किस तरीके से रिएक्शन होगी बेटा, इसमें दो फिनोल के पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन बाहर निकाल दो इसमें, ये OH देखो हमने नज़दीक नज़दीक लिखे, इनमें से क्या बाहर निकलता हुआ दिख रहा है, इनमें से H2. ये H2O, तो ये जो H2O बाहर निकलेगा बेटा इसमें, इस H2O के बाहर निकलने के बाद जो कंपाउंड बना दिस इज माइनस H2O, दिस इज C डबल बॉन्ड O और ये यहाँ पे दो फिनोल ग्रुप लग जाएंगे। ये जो इंडिकेटर काम में लेते हो वो इंडिकेटर है फिनोप्थलिन। क्या बन गया ये, फिनोप्थलिन इंडिकेटर, ये बन जाएगा बेटा इसमें। इस तरीके से फिनोल के साथ रिएक्शन करा के बनाएंगे हम ये। और फिर बाहर एलिमिनेशन, तो इसमें वाटर का एलिमिनेशन हो रहा है तो इसको थैलिन कंडेंसेशन भी बोलते हैं, PHTHA थैलिन कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मीन्स एडिशन देन एलिमिनेशन, सो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज थैलिन कंडेंसेशन। नाउ 10th रिएक्शन नेक्स्ट इज, ये जो अभी पढ़ रहे थे हम उसके अंदर देखो ऊपर कंपेयर करने के लिए काम में आ जाएगा ये रिएक्शन विद HCHO। HCHO इज फॉर्मेल्डिहाइड, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। देखो बेटा HCHO के साथ क्या होगा, ये फिनोल है, इस फिनोल की जब HCHO फॉर्मेल्डिहाइड के साथ हीटिंग कराएंगे, फिनोल की किसके साथ हीटिंग कराएंगे, फॉर्मेल्डिहाइड, तो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ वो जो बेकेलाइट की बात कर रहे थे ना अभी अपन, Yes. इसके अंदर ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर फॉर्मेल्डिहाइड के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा OH CH2OH, और इस HCHO के साथ रिएक्शन को हम इसको लीडरर LEADERER लीडरर मैनोज रिएक्शन बोलते हैं, लीडरर मैनोज रिएक्शन। तो एक तो पैरा ऑर्थो पोजीशन पे लग जाएगा और एक किस पे लग जाएगा, ये
पैरा पोजीशन के ऊपर। अब ये जो कंपाउंड बना, देखो इस कंपाउंड में लीनियर पॉलीमराइजेशन करवा दो। क्या करवा दो इसके अंदर? लीनियर पॉलीमराइजेशन। तो लीनियर पॉलीमराइजेशन में इसमें कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे। देखो इस तरीके का कंपाउंड बन जाएगा ये OH CH2। ये नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट से यहाँ से OH बाहर निकलेगा और नेक्स्ट से H बाहर निकलेगा रिंग से। तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जुड़ जाएंगे, नहीं जुड़ जाएंगे, ऐसे N मॉलिक्यूल्स। Yes, sir. और इसको ये जो कंपाउंड जो पॉलीमर बना इसको बोलते हैं हम नोवेलेक। क्या बोलते हैं? नोवेलेक। एंड दिस नोवेलेक इज यूज्ड इन पेंट इंडस्ट्री। किस में काम में आता है बेटा? ये पेंट इंडस्ट्री में काम आता है। अब देखो इन दोनों में पॉलीमराइजेशन करवा दो। किस किस में? ऑर्थो और पैरा दोनों में। तो ऑर्थो और पैरा दोनों में क्रॉस लिंक्ड पॉलीमराइजेशन। क्रॉस लिंक्ड मतलब इसमें अगल बगल में से भी होगी और नीचे से। देखो इसमें ये नीचे हो गया ना बेटा इसमें। अरे बोलो। Yes, sir. भाई Yes, sir. इसमें कंडेंसेशन यहाँ से भी पॉसिबल है ना, लीनियर में तो यहाँ से हुआ था। तो इसमें क्रॉस लिंक्ड जो पॉलीमर बनेगा अपने पास उसको बोलते हैं हम बेकेलाइट। बेकेलाइट सुना होगा ना नाम? Yes, sir. यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल स्विचेस। ये जो इलेक्ट्रिकल स्विचेस होते हैं वो बनाने में काम आता है ये। इलेक्ट्रिकल स्विचेस, प्रेशर कुकर हैंडल्स, जो पेचकस के ऊपर भी होता है ना, जो प्लास्टिक का सा हार्ड स्क्रू ड्राइवर के ऊपर नहीं होता है, Yes, sir. Yes, sir. वो भी इसी का बना हुआ होता है, बेकेलाइट का ही। एंड दिस बेकेलाइट इज अ एग्जांपल ऑफ थर्मोसेटिंग पॉलीमर। उस पेचकस को कभी अपन मेल्ट करना चाहें तो मेल्ट हो सकता है वो? नहीं होगा sir. तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर वो होता है जिस पॉलीमर को एक बार पर्टिकुलर एक शेप में सेट कर देते हैं, उसके बाद अगेन एंड अगेन हम उसको डिफरेंट शेप्स में सेट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते. समझ गए? Yes, sir. ये है बेटा लीडर मैनोस रिएक्शन। रिएक्शन विद फॉर्मेल्डिहाइड 11th नेक्स्ट रिएक्शन। हाँ बोलो, एनी डाउट? एनी डाउट इन दिस रिएक्शन? No, sir. रिएक्शन विद एसीटोन। देखो एसीटोन के साथ क्या बनेगा, वो जैसे थैलिन कंडेंसेशन कराया था उसी के जैसे हो जाएगी बेटा। देखो ये रिएक्शन, ये एसीटोन है तुम्हारे पास, CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3। तो फिनोल की रिएक्शन करानी है इसमें, देखो एसीटोन के साथ। तो ये पैरा पोजीशन से इसका हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाएगा। तो दो फिनोल रिएक्ट करेंगे इसमें एक साथ। ये यहाँ पे H और OH। तो ये जब दोनों रिएक्ट करेंगे इसमें तो ये क्या बन जाएगा इसमें? H2 बाहर हो जाएगा. इसमें H2O क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। और जब इसमें से माइनस, यहाँ से H2O बाहर होगा, माइनस H2O, तो यहाँ से माइनस जब H2O होगा तो ये अपने पास बन जाएगा CH3 CCH3 OH। OH इस कंपाउंड को बोलते हैं हम बिस्फिनोल। क्या बोलेंगे बेटा इसको? बिस्फिनोल। एंड दिस बिस्फिनोल कंपाउंड इज यूज्ड इन इंक। इंक जो ये ATM मशीन से और ये जो अपने पास प्रिंट निकलता है उसमें इंक में काम में लिया जाता है। ये यूज्ड एज अ सॉल्वेंट एंड दिस इज अ कार्सिनोजन। बिस्फिनोल इज carcinogenic in nature, means it is cancer causing in nature. Sir. Next reaction is coupling reaction. कपलिंग मतलब इसमें दो रिएक्टेंट्स होंगे अपने पास, उनको जोड़ के एक कंपाउंड बनाएंगे। सो ये कपलिंग रिएक्शन में अपने पास है फिनोल। फिनोल की रिएक्शन कराएंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ। ये अपने पास है N ट्रिपल बॉन्ड NCl, दिस इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और ये है अपने पास फिनोल। तो फिनोल की पैरा पोजीशन से यहाँ से बेटा H, ये HCl बाहर हो जाएगा यहाँ पे। तो जब ये HCl बाहर होगा तो देखो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा अपने पास, इट फॉर्म्स
N डबल बॉन्ड N और ये OH, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन एंड दिस इज ऑरेंज कलर डाई। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन ऑरेंज डाई। ये बन जाएगा बेटा इसके अंदर। उसके बाद लास्ट रिएक्शन 13 कैटालाइटिकल रिडक्शन। कैटालाइटिकल रिडक्शन में ये अपने पास फिनॉल है, फिनॉल की निकल और हाइड्रोजन की प्रेजेंस में रिडक्शन करा देंगे इसका, निकल विद हाइड्रोजन। तो निकल की हाइड्रोजन के साथ रिडक्शन कराएंगे तो इट फॉर्म्स ये डबल बॉन्ड हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा, इसको बोलेंगे हम साइक्लोहेक्सेनोल। साइक्लोहेक्सेनोल विल बी फॉर्म्ड। ये है अपने पास इनकी केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। देखो अब इनको एक बार सब रिएक्शंस को रिवाइज करते हैं हम। दीज आर द डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स।